क्या होगा अगर ऐसी ही आवाज़ 24 घंटे आपके कानों से आने लगे और या फिर कुछ ही सालों बाद आपको सुनने के लिए कान की मशीन की हेल्प लेनी पड़े। इन सब से कैसे बचा जाए, आइए समझते हैं। नमस्ते एवरीवन। ईयरफोन्स आपके कानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको सुनाई कैसे देता है। जैसे ही आवाज़ बाहर से आपके कानों तक पहुंचती है, ये सीधा ईयर कैनाल से होते हुए आपके ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे तक पहुंचती है और यहाँ से ये कोक्लिया तक जाती है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर सेल्स। और यही हेयर सेल्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिससे आपको सुनाई देता है। और अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो यही हेयर सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं। लिसनिंग डिवाइसेस हमारे बीच में 200 साल से भी पहले से हैं। लिसनिंग डिवाइसेस की जर्नी काफ़ी लंबी है, लेकिन हम फोकस करेंगे स्पेशली ऑन हेडफोन्स। 1910 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हेडफोन्स के यूज़ करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। नथानियल बोल्डविन ने पहला मॉडर्न हेडफोन बनाया। इसी के साथ बोल्डविन ने अपने हेडफोन के प्रोटोटाइप को यूएस नेवी को भेजा, जिसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ट्रायल करने के बाद यूएस नेवी ने इसे तुरंत और बनाने की मांग करी। और चलते चलते आगे इन हेडफोन्स के डिज़ाइन बदलने और सुधरने लगे। और आगे फिर कई कंपनीज ने अपने हेडफोन्स मार्केट में उतारे, जैसे कि कोस, जर्मन कंपनी सेनहाइजर और या फिर बायोडायनामिक। और फिर आगे कुछ टाइम बाद सोनी ने अपने जाने माने डिवाइस को मार्केट में उतारा, जिसे कि आप वॉकमैन के नाम से भी जानते हैं। फिर आईपॉड्स, MP3 प्लेयर्स भी मार्केट में अपनी जगह बना चुके थे। और फिर कुछ समय बाद वायरलेस ईयरफोन्स का आविष्कार हुआ, जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके लैपटॉप या फोन्स को ईयरफोन से कनेक्ट करते हैं। आज इंडिया में तकरीबन आधे से भी ज्यादा लोग इन्हीं वायरलेस हेडफोन्स का यूज करते हैं। लेकिन इनका यूज हमारे लिए कितना सही और कितना गलत है, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO एस्टीमेट, 2050 तक 70 मिलियन लोग और या फिर हर 10 में से एक लोग को सुनने में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज आपके कानों को सीरियस नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा, कैसे लाउड म्यूजिक हमारे कानों के अंदर प्रेजेंट हेयर सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप भी दिन में 1 घंटे से ज्यादा ईयरफोन्स का यूज करते हैं, तो आने वाले कुछ ही सालों में आपको भी सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। और घबराने वाली बात यह है कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये हेयर सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाए तो इन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि जो लोग लाउड वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं, उनमें एक अलग तरह का जिद्दीपन देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ऑडिटरी नर्व, जो हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचाती है, अगर ये लाउड म्यूजिक सुनती रहे तो ये वीक सिग्नल ट्रांसमिट करने लगती है, जिससे कि सेम आवाज को सुनने के लिए हमारे दिमाग को ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि डायमेंशिया का लेवल 1B है। आपने अक्सर बूढ़े व्यक्तियों में नोटिस किया होगा, हमें अक्सर उन्हें बात समझाने के लिए अपनी बात को दोहराना पड़ता है, और ये इसी का कारण है। हम में से काफी लोग सोते समय ईयरफोन्स लगा के सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, लेकिन असलियत में ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बर्बाद कर रहा है। नाइट टाइम नॉइज, भले ही आवाज कम क्यों ना हो, ये आपके ब्रेन एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करके आपको सोने में दिक्कत कर सकती है। और इसके कॉमन रिजल्ट है इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, यानी सोचने की क्षमता में कमजोरी, थकावट और मूड स्विंग्स। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। इस वीडियो को पॉज कर दें और इस कोड को स्कैन करके या हियर हु नाम की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके आप अपना एक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी स्कोर 50 से कम है, तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाने की जरूरत है। अगर आपने भी ईयरफोन्स का यूज कम नहीं किया, तो आने वाले कुछ ही सालों में आपको भी कान की मशीन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है। नंबर 1, ट्राई यूजिंग 60/60 रूल। बहुत से डॉक्टर और साइंटिस्ट 60/60 रूल को रिकमेंड करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अपने लैपटॉप या फोन की वॉल्यूम को 60% पर ही रखें और पूरे दिन में 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन्स का यूज ना करें। लेकिन अगर वर्क पर्पस के कारण ये आपकी मजबूरी है, तो हर 60 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। आपके कानों में प्रेजेंट हेयर सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बेसिक एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आवाज को खुद से जितना दूर रख सके उतना बेहतर है। जी हाँ, आवाज जितनी दूर से आपके कानों तक पहुंचेगी, उतना आपके कानों के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है। सो अगर आप फोन या लैपटॉप की वॉल्यूम को स्पीकर पे रख के सुन सकते हैं, तो प्लीज ईयरफोन्स का यूज ना करें। अपने अगले पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको नॉइज की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो सरल भाषा में कहूँ तो कोई भी अनवांटेड आवाज आपके लिए नॉइज है। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, या फिर तेज हवा की आवाज, और या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज भी आपके लिए नॉइज हो सकती है। तो अगर आपको फिर भी ईयरफोन्स यूज करने हैं, तो आई वुड से प्लीज प्रेफर ओवर द हेड हेडफोन्स एंड नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, ओवर द हेड हेडफोन्स में ईयरफोन्स के कंपैरिजन में आवाज आपके कानों से थोड़ा दूर तक आएगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सो नंबर 2, ईयर्स का डैमेज होने का कारण लाउड म्यूजिक ही नहीं, बल्कि एक अननेसेसरी नॉइज भी है। तो नॉइज कैंसलेशन हेडफोन से क्या होगा, जहां आपके कानों को 60% वॉल्यूम की नीड है, वहीं आप बाहर की नॉइज होने के कारण उसी आवाज को 80 या 90% पर रख के सुनोगे। लेकिन जब आप नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स का यूज करते हो, तो इसके अंदर प्रेजेंट इनबिल्ट माइक बाहर से आने वाली नॉइज को न्यूट्रलाइज कर देगा और आप सेम आवाज को 60% पे रख के भी सुन सकते हो। हम में से काफी लोग ट्रैवल करते टाइम म्यूजिक सुनने के लिए या फिर मूवी देखने के लिए ईयरफोन्स का यूज करते हैं। तो ऐसे में आप ईयरफोन्स का यूज प्लीज ना करें, क्योंकि पहले ही आपके चारों ओर अनवांटेड नॉइज है, और अगर उसके साथ आप ईयरफोन्स का भी यूज करते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके कानों को नुकसान पहुंचाएगा। अगला पॉइंट इज ऑलवेज क्लीन योर ईयरफोन्स। जी हाँ, टाइम टू टाइम अपने ईयरफोन्स को जरूर साफ करें।
वरना ईयरफोन्स के अंदर प्रेजेंट डस्ट आपके कानों में इन्फेक्शन भी कर सकता है, जो कि टिनाइटस जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो इस वीडियो से मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप ईयरफोन्स का यूज़ थोड़ा कॉन्शियसली करें। अगर आपने इन प्रिकॉशंस को सही ढंग से फॉलो किया तो आप अभी भी अपने कानों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।